जय श्री कृष्ण। पहले आप ये न्यूज़ देखिए, ये दैनिक भास्कर की ऑथेंटिक न्यूज़ है। आप इस न्यूज़ को देखिए, फिर अपन बात करते हैं, चर्चा करते हैं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से नीलामी के जरिए जमीन मकान खरीदकर समय पर पैसा नहीं जमा करवाने वाले आवंटियों पर अब बोर्ड कार्रवाई करने की तैयारी में है। बोर्ड प्रशासन ने बकायेदारों की फाइल मुख्यालय भिजवाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही बकाया जमा राशि जमा करने पर भी रोक लगा दी है। पैसा जमा नहीं कराया है और वो पैसा जमा कराते हैं तो उससे एक अधिकार जो है वो क्रिएट होता है। राजस्थान आवासन मंडल किसी का पैसा जमा करा ले और उसके बाद उनको उनका अधिकार ना दे, ये लीगली करेक्ट नहीं है। इसीलिए जिन लोगों ने पैसा जमा करा दिया वहां तक ठीक, जिन लोगों ने नहीं कराया, अगर किसी प्रकार का रिवीजन बोर्ड के लेवल पे, सरकार के लेवल पे होना है तो उस निर्णय सरकार करेगी। इतना ही नहीं, फिर से आपके सामने सुधांशु शर्मा। ये न्यूज़ आपने देखी होगी अभी। इस न्यूज़ में कमिश्नर साहब खुद हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं उनकी जितनी तारीफ़ करना चाहूँगा उतना कम है। मैं एक बार उनके पास गया था, मैंने उनको जनता की समस्या बताई कि जो प्रॉपर्टी वाले हैं इस हाउसिंग बोर्ड को कालाबाजारी बना रखा है, उसका जो लाभ असली जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। गरीब वर्ग को उसका मकान नहीं मिल पा रहा है, मध्यम वर्गीय को उसका मकान नहीं मिल पा रहा है। वो सब लोग किराए पे रह रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी डीलरों ने उन सब मकानों को कब्जा कर रखा है। हाउसिंग बोर्ड के कौन लोग उनसे मिले हुए हैं वो मैं नहीं जानता, पर बिना मिली भगत के इतना बड़ा कदम मैं ये भी पॉसिबल नहीं मानता कि ये हो सकता है। हाँ, मैं कमिश्नर साहब से मिला, उनका रिस्पॉन्स अच्छा मिला, उन्होंने तुरंत एक्शन भी लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो इस जो एक्शन लिया है उसको कायम रखेंगे। ये बहुत सख्त एक्शन है, इससे जनता का भला होगा। मैं बहुत जल्दी सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब से मिलने की कोशिश भी कर रहा हूँ, उनको भी समझ बताऊँगा। जो धांधली कांग्रेस सरकार में चल रही थी अब तक, जो पहले कमिश्नर साहब थे अरोड़ा सर, उनके टाइम पर धांधली चल रही थी, मैं चाहता हूँ ये नए कमिश्नर साहब आके उस धांधली को रोकें, नई सरकार आके इस धांधली को रोके, जिससे कि गरीब को गरीब का हक मिल सके और मध्यम वर्गीय को उसका हक मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ भाजपा सरकार से कि वो इस कदम में साथ देगी जनता का और कालाबाजारी बंद करेगी। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये नई सरकार जो भाजपा की सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, खर्रा जी जिसके मिनिस्टर हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मिनिस्टर साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी, सेक्रेटरी साहब से भी, चेयरमैन साहब से भी कि जनता के सुख के लिए वो एक कदम उठाएंगे। और ये सख्त कदम उठाना बहुत ज़रूरी है जिससे जनता का भला हो सके। मैं आपके लिए इसी तरह संघर्ष करता रहूँगा। आप बस मेरा साथ दीजिए, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वो इसलिए करवा रहा हूँ सब्सक्राइब, जितनी बात जितने लोगों तक फैलेगी उतना जल्दी उतने कड़े एक्शन होंगे। आप समझिए, समस्या सिर्फ यही नहीं है प्रॉपर्टी वाली, समस्या बहुत सारी हैं। ब्लैंक फाइल बेची जा रही हैं। एक मकान लिया जाता है हाउसिंग बोर्ड से एक पोजीशन लेटर पे, वो मकान कितने जनों को बिकता है आपको पता नहीं होगा। आज मैंने बेच दिया, कल किसी और ने बेच दिया, उसको किसी और ने बेच दिया। एक मकान के 10 मालिक क्यों होंगे? एक मकान का एक ही मालिक होगा ना। 500 रुपये के स्टाम्प पे क्या वैलिड है उस मकान उसको बेचने का? कोई हक नहीं है। हाउसिंग बोर्ड क्या उसकी नियत देता है कि 500 रुपये के स्टाम्प पे बेचा जाए? नहीं बेचा जाए। इस पर भी सरकार को सख्त नियम निकालने पड़ेंगे। कोई ब्लैंक फाइल नहीं बेची जाए। हाउसिंग बोर्ड का पूरा पैसा डूब रहा है इस चक्कर में। किस्तों के लिए मकान लेते हैं किस्तों पे और किस्तें चुकाते नहीं हैं। ये पूरा हाउसिंग बोर्ड और सरकार के पैसे का खनन है जो बहुत ही गलत है। प्रॉपर्टी डीलर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जनता को अपने पैर के नीचे कुचल के आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ अपना वर्चस्व जमाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए। सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरों के परिवार क्यों चले? क्या परिवार जनता के नहीं है? उनके परिवार को हक नहीं है घर में रहने का? उनके परिवारों को हक नहीं है अच्छे से खाने का? तो हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर साहब से मेरी दोबारा विनती करता हूँ, सर आप इस पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई कर सकते हैं करिए। ब्लैंक फाइलों का बिकना रोकिए। सर आपसे बहुत उम्मीद लगाया हूँ, भाजपा सरकार से बहुत उम्मीद है मुझे। आपने जो एक्शन लिया मैं आपके उसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। सर इस एक्शन को कायम रखना। और जहाँ तक है जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं जेन्युइन है तो काम करो, प्रॉपर्टी काम बना नहीं है, बुरा नहीं है, पर कालाबाजारी मत करो। एक ही परिवार के नाम से, एक ही फैमिली के नाम से 10-10 मकान हैं, वो पहले ही किस्त नहीं चुका रहे हैं, वो आगे किस्त क्या चुकाएंगे? वो क्यों ले रहे हैं मकान? और हाउसिंग बोर्ड क्यों दे रही है उनको मकान? जैसे कि एक बैंक जो होती है वो डिफ़ॉल्टर बंदे को लोन नहीं देती है, इसी तरह हाउसिंग बोर्ड कुछ नियम निकाले कि जो डिफ़ॉल्टर है, जिसने किस्त जमा नहीं कराई आज तक, उसके नाम से दूसरा मकान अलॉट होना ही नहीं चाहिए। क्यों हुआ अलॉट? जो पहले किस्त नहीं दे पा रहा उस पर दूसरा पैसा कहाँ से आया मकान लेने के लिए?
पहले उसकी किस्त भरपाई करो, जो पुरानी किस्तें। सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जनता का साथ दीजिए। जनता को आपसे बहुत उम्मीद है, भाजपा सरकार से जनता को उम्मीद है। जो काम कांग्रेस सरकार में नहीं हो पाया, प्रॉपर्टी डीलरों का अंधा धंधा चला, उसमें आपका साथ चाहता हूँ सर। मैं आपसे बहुत बहुत विनती करता हूँ कि जनता का साथ दीजिए। धन्यवाद सर।